जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। डीसी आपका भी स्वागत है भाई। थैंक यू। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको खबर तो पता ही है ना कि रूस और अफगानिस्तान के बीच में जो मॉस्को के अंदर में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम चल रहा है एक और जिसमें हमारे अजीत डोभाल जी भी गए थे 27 से 29 मई के बीच में। तो उसी बीच में अफगानिस्तान और रूस के बीच में जो साइडलाइन अलग से जो है एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन कह सकते हैं। बहुत लोग मिलिट्री डील कह रहे हैं, मिलिट्री डिफेंस डील तो नहीं कहेंगे इसको। लेकिन वो हम्म। सही नाम है, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, जो भी इसको कह लें आप इस तरीके हाँ। से। जिसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीसी जो सामने आया है। वो तो ये सामने आया है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े इसको लेके कि कुछ पता चले कि आखिरकार इसके अंदर क्या है क्या एक्चुअली में। तो जो इस एग्रीमेंट में सामने आया है मेजर, वो ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी यूएसएसआर या रूसी टाइम के जो हथियार इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर में आपको पता है कि है, हेलीकॉप्टर हो गए या फिर और भी छोटे मोटे हथियार है, बड़े हथियार है। हम्म। तो एक तो उनकी मरम्मत, ठीक है, और उनका रख रखाव के लिए रूस हेल्प करेगा अफगानिस्तान का, ये तो इसमें बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। लेकिन जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जब वहां से आए हैं अफगानिस्तान, तो उन्होंने बहुत तगड़ा बयान दिया है। और उस बयान में मतलब उस बयान को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो इशारा कर रहे हैं कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम, शायद ऐसा लग रहा है उनके बयान से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जब मन करता है हमारे तरह के हमले कर देता है। तो ऐसे में इस एग्रीमेंट से जो है हम अपना दिफा कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह कुछ हो सकता है कि लेने की कुछ तैयारी हो। ठीक है, जो कि खुल हम्म। के बताया नहीं गया है। और एक ये चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो अब देखो पाकिस्तानियों की तो फटेगी। अब फिर से फर्जीवाड़े जो उतर गए हैं पाकिस्तानी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में साजिश, हाँ साजिश, सीरियस सीरियस नहीं होना है डीसी, हम बहुत बार सीरियस होकर डिस्कस कर लेते हैं, साजिश ही रखना है मेन, अपना ओके। मकसद नहीं भूलना है। हाँ जी सर, चलो। रूस ने इनके साथ किसी भी किस्म के मामलात को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और एक लंबी चौड़ी जो दहशतगर्दी की फहरिस्त है, इंटरनेशनल दहशतगर्दों की आबियारी के चक्कर में इनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी। ये अचानक रशिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर मेहरबान कैसे हो गया? अफगानिस्तान का जो वजीर दिफा मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा, ये पहुंचा है वहां पे दिफाई डील करने के लिए। यानी चंद महीने पहले तो ताजिकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला होता है दहशतगर्दों का, और वो रशिया से, यानी रशिया के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बुलाते हैं कि जी आप हमारी सरहदी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो उठाएं। और वो जैसे उनके साथ उनकी कोई डील है, तो वो दिफाई डील के तहत वहां पे आए। अब जो है वो चंद दिन पहले, आप यूँ समझिए कि हफ्ता हफ्ता पहले की बात है कि ये जो है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों की जो है वो फहरिस्त में उनकी आबियारी करने, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में पाबंदियों की जद में थे, या अचानक जो है वो रूस के साथ दिफाई डील हो जाना, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसकी वजह यह है कि अचानक हवाओं के रुख कैसे बदले। पहली बात तो यह है कि रशिया और पाकिस्तान के कोई बड़े मिसाली ताल्लुकात नहीं है। हालिया अरसे में कुछ मामलात के ऊपर रशिया पाकिस्तान के साथ जरूर खड़ा रहा। और वैसे भी आपको पता है कि भारत के साथ रशिया के काफी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो अपने मुफादात को देखता है। अभी इन्होंने पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के जो इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इंडिया ने उसको रोकने के हवाले से कहा, तो रशिया ने इनकार कर दिया। अब रशिया जो है वो ग्वादर जो बंदरगाह है वहां तक जो अहम तरीन कॉरिडोर है उसका भी पाकिस्तान को हिस्सा बना रहे ग्वादर को। लेकिन इसके साथ ही ये जो नमक हराम है, इनके साथ जो डील है फिजाई दिफाई निज़ाम के हवाले से, यानी कि जो इनका एक तो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे रशिया को। ये एक मिनट, थोड़ा सा नमक हराम वाले बात पे जरा सा मुझे हंसी आ गया, क्योंकि एक तो नमक पाकिस्तान ने सबका खाया है, भारत का भी नमक पाकिस्तान खाया है, हराम निकला। हम्म। अमेरिका का भी नमक पाकिस्तान खाता आया है, और कैसे ये हाँ। हरामी निकलते हैं वो भी सब जानते हैं। चीन का भी नमक खाया है पाकिस्तान ने, और वहां भी फर्जीवाड़ा करते हैं। चीनी पैसों को जो है वो करप्शन करके निकल लेते हैं बाहर, वहां भी हम्म। नमक खा के हरामी कर लेते हैं। और अफगानिस्तान का नमक भी देखा जाए तो पाकिस्तान नहीं खाया डीसी पहले, क्योंकि यही कूदे थे अफगानिस्तान जंग में डॉलर कमाने के लिए, और अफगानियों को पाकिस्तान में रख रख के डॉलर भी ले रहे थे। तो देखा जाए हाँ। तो नमक पाकिस्तान ही खा रहा था अफगानिस्तान का, वहां भी ये लोग हरामी निकले।
तो बिल्कुल। नमक हराम तो पाकिस्तान है यार इस हिसाब से तो तो यार। पाकिस्तान जिंदा ही अफगानिस्तान की वजह से गौरव भाई, इस समय ये भी याद ये भी बात रखना। आज तक जो पाकिस्तान जिंदा है अफगानिस्तान की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से इनको डॉलर मिला है भाई, चाहे हाँ किसी जी भी बिल्कुल। रूप में मिला हो इनको, किसी भी हाँ रूप में हाँ मान लो, अमेरिका की मदद करने को मान लो, या फिर मान लो कि हाँ। इनके जो अफगानी कुछ लोग जो अब पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, उनके नाम पे डॉलर ले रहे थे अमेरिका से ये लोग, हम्म। ठीक है, तो जिंदे यार उसी पे हैं। तो भीख मांग मांग के अब ये जिंदे रह जाते ये लोग। अभी भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा चलो, चले चले डीसी साहब, चले आगे चले। माय प्लेजर। अफगानिस्तान को, और दूसरी तरफ इनको जो फिजाई दिफाई निज़ाम है वो फराहम किया जाएगा। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये नंग धड़ंग अफगानियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि रूस से वो असला और गोला बारूद खरीदे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मन जो जो जहाँ जहाँ पे हैं वो अपने प्रॉक्सी के तौर पे इनको इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है उसको अब डिफेंस सिस्टम और उसके बाद जदीद तरीन जो इक्विपमेंट्स हैं वो फराहम किए जाएंगे और उसकी ट्रेनिंग भी डेफिनेटली इनकी जानिब से दी जाएगी। मॉस्को में बातचीत करते हुए अफगानी वजीर दिफा ने कहा जी कि हमारे हमसाया मुल्क हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी के दहशत गर्दों को, उसके बाद अलकायदा के दहशत गर्द नेटवर्क को, इसके बाद आईएसएस यानी दाइश जो है उसकी आबियारी जो है वो आप कर रहे हैं। आप दहशत गर्दों को जो है वो अपने मेहमान कहते हैं और आप इन्हीं दहशत गर्दों के जरिए पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तबाही मचा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए आप के जो दहशत गर्द हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद उसका हिस्सा हैं, आप एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो आज नाज़रीन, ये जो इनको मदद और सपोर्ट पहुंची है ये कहाँ से? बेसिकली नाज़रीन, ये इंडिया और इसराइल और पाकिस्तान के कुछ और दुश्मन, दोस्तनुमा दुश्मन, वो इस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो सऊदी अरब है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है कि वहाँ मुख्तलिफ ममालिक में असला और गोला बारूद दिया जाए। तो अब अरब अमारात जो है वो उन ममालिक में शामिल है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सपोर्ट करते हैं। तो अब भारत है, अरब अमारात है या फिर इसराइल है, ये तमाम पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर खतरात लेके जो है वो खड़े हैं। बज़ाहिर तो आपको अफगानी नजर आएंगे, लेकिन पीछे जो माइंडसेट और सारी चीजें जो हैं वो इन्हीं ममालिक की चल रही होंगी। तो ये एक बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए मगरबी बॉर्डर पर मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान अब ये अमेरिका की सालसी की जो सूरत हाल है इससे तो हो गया है बिल्कुल, अब जो सुरखलू हो गया है। अब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तानी शाहीन तैयार है नाज़रीन। जैसे हमारे लिए तो खैर रशियन टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, हमने S-400A डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाए हुए हैं और यही इसका सबसे बड़ा है। तो इनके पास तो अभी कैपेबिलिटी नहीं कि वो खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा S-300 खरीदेंगे या फिर कुछ उससे कम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो खरीदेंगे। तो पाकिस्तान को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वहाँ पे क्या है। पाकिस्तान को ये तमाम तर इक्विपमेंट जो पहुँचते हैं तो उनको पहुँचते ही तबाह करने की या फिर उनके इंस्टॉल होने से पहले ही उनको तबाह करने के लिए कार्रवाइयाँ करना होंगी। पाकिस्तान हाँ देख रहे हो, मतलब खुद रशियन इंजन इस्तेमाल कर रहा है JF-17 में और कह रहा है अरे हमारे लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता रशियन टेक्नोलॉजी, ऐसी उड़ा देंगे हम तो। अरे जिन्ना का रूह है सर इनके पास में, सही बात है उसकी यार। हाँ यार ये तो जब तक बुरी इनके याद पास है, में जिन्ना का रूह है, दुनिया उससे की बड़ी कोई तो भी टेक्नोलॉजी हो वो फेल हो जाएगी सर। ये जिन्ना एलियन था, एलियन उसकी अलग ही टेक्नोलॉजी है। अरे कहीं यार वो देखना पढ़ना पड़ेगा यार, UFO फाइल वाला, पता नहीं वो क्या है, सुनने मिलता है कि फर्जी भी है, पता नहीं क्या कहीं उसमें जिन्ना वन्ना तो कहीं तो नहीं पकड़ रखा ना कहीं US ने। दुनिया का सबसे पहला एयर डिफेंस सिस्टम जिन्ना ने बनाया था गौरव भाई। और वो भाई साहब इसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक था, पिचकारी मारता था, पिचकारी। पिचकारी का रेंज कितना होता होगा डीसी? 5 मीटर 10 मीटर बहुत मैक्सिमम? नहीं उसका तो सर 1 मीटर भी नहीं होगा। अरे भैया तो मेरे मिसाइल कैसे रोकेंगे उसे एयर डिफेंस से? कुछ भी का एक स्टांस है, आई थिंक कि वो समझ जाना चाहिए अफगानिस्तान को और तालिबान उनकी हुकूमत को कि वहां से दहशतगर्द ना आए।
क्योंकि वहां से आएंगे तो फिर डेफिनेटली उनको हॉट परसूट के तहत उनका पीछा किया जाएगा और उनको वहां मारेंगे तो फिर वो कहेंगे कि हमारी इस तरीके से जो है ना सॉवरेंटी की वायलेशन हुई है, जैसे अरबों में हुआ है, वहां से अड्डे और वहां से उड़ के आना और फिर वापस वहां पे जाना। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस वजह से तो पाकिस्तान के सामने ये आर्गुमेंट रखा कि आप कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, लिहाजा उनको वहां मारना हमारा हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हॉट परसूट कहते हैं इसको इंटरनेशनल लॉ में। और अगर वो वहां से उड़ के आए खलीजी ममालिक से जहाज और हम पे बमबारी करें तो फिर हमारा भी उनको मारना हक है। तो बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल है, ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम ममालिक में तो ख़ास तौर पे अमन होना चाहिए बातचीत के ज़रिए। लेकिन अगर ये इतना बड़ा मुआहदा हुआ है तो नो डाउट ये अफ़गानिस्तान के काबुल के दिफा को मजबूत करेगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को इससे परेशान होना चाहिए? इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि वो तो सारे रूसी चीज़ें, आपको पता है कि S-400 वो सिस्टम भारत के पास भी था, तो किस तरह से तबाह बर्बाद किया 2 घंटों के अंदर और किस तरह से उन्हें घुटनों पे ले आए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये हार जीत, ये इतराना और हम इनको मार सकते हैं, कोई वो पाकिस्तान का कोई माटो भी नहीं है और किसी तरीके से भी नहीं है। तो इसमें जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके दरमियान किसी भी हवाले से कोई जंग नहीं होनी चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दोनों सरहदों पर, मशरकी पर भी मगरबी पर भी एट ए टाइम एक ही वक्त में किसी किस्म का कोई गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ सॉरी भाई साहब, ये तो आग से ही डीसी मिसाल गिरा दे यार, इसको क्या जरूरत है? मतलब ऐसे 5-6 लोग खड़े कर दे, ऐसे 5-6 लोग खड़े कर दे। यही मैं बोलने वाला था भाई। यार ऐसे 400 तो यार छोटी मोटी डिफेंस सिस्टम है यार, इनका डिफेंस सिस्टम देखो ना आप, मतलब ये तो ब्रह्मोस गिरा दे आग से यार। अरे यार अब देखो, जिन्ना का रूह है, लाल टोपी है, छोटा चर्सी है, बड़ा चर्सी भी है, बहुत है सर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के सर माथे पे सर हरा पट्टा बांध के एक पैर कब्र में रख के हिलाली भी खड़ा है सर, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हिलाली भी है, सही बात है यार। ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर में, और डरने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, बिल्कुल भी सही बात है। घबराने की जरूरत है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सही बात है यार। दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए डीसी भारत के अंदर में, यार पाकिस्तान के लिए क्या है यार? वो कुछ नहीं है भाई, क्या है? कुछ नहीं है सर। मतलब अगर एक पे मतलब होना नहीं है, लेकिन एक टाइम पे अगर F-22 जो कि सबसे अभी तक का बेस्ट माना जाता है भाई, इंडिया कितना भी खर्चा कर ले गौरव भाई, मैं कह रहा हूँ देखो कितना भी खर्चा कर ले, हम फाइनली रिजल्ट क्या होना है? सरेंडर। पाकिस्तान को सरेंडर ही करना है सर। पाकिस्तान तो सोच के बैठा है हम तो अपना पिछवाड़ा दिखा देंगे इंडिया को, देखो सर हम तो खोल के खड़े हैं, लो ले लो। नहीं, नुकसान किसका? इंडिया का हो रहा है सर, नुकसान तो इंडिया का हो रहा है। हाँ, इतना महंगा सामान खरीद रहे हैं, इतना मेहनत करके रिसर्च करके जो है मिसाइलें बन रही हैं। नतीजा क्या निकलना है? नतीजा तो निकलना है कि पतलून देखना है इनका, मतलब जला हुआ छेद देख, मतलब माफ कीजिएगा मतलब हाँ, इनके इंटरव्यू में बहुत सारे छेद हैं, वो देखने हैं। मतलब ब्लैक होल देखना है, कहने का मतलब वही है। तो यार मतलब क्या फायदा है यार, क्या फायदा है इस सब बना के? दोस्तों बताओ ना आप लोग। नहीं अभी कहाँ से भाई लोग सीरियस मत ले जाना, मजाक में बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भाई लोग हमारे मजाक मतलब सीरियस ले जाएंगे। अच्छा, डिफेंस पे मतलब खर्चा करना का उसे कोई फायदा नहीं है, तुम भी मतलब वही बात कर रहे हो। पता है दोस्तों को, पता है यार, हम साजिश करते हैं, पता है। मतलब कहने का मतलब डीसी, लेकिन एक बात है ना यार, देखो अब थोड़ा सीरियस बात जरा कर ले यार, तो थोड़ा सा बात समझो। ये भी तो बात है यार कि वही मैं कह रहा था कि अगर भारत F-22 भी मिल जाए, उस तरह का जहाज भी भारत बना ले, ठीक है, तो भी यार पाकिस्तान के लिए क्या है? जिन्ना के रूह के सामने 72 पीढ़ी के मतलब वो जहाज है यार, जिन्ना के रूह उस पर सवार होता है वो। या जिन्ना, सिर्फ जिन्ना की रूह नहीं यार, देखो भले ही जिन्ना की रूह भी हार जाए, अगर मान लेते हैं हार गई, सपोज करो, तो मतलब क्या करना है पाकिस्तानी आर्मी? यार फिर से एक बार पतलून खोल देगी उससे कोई। लेकिन सोशल मीडिया पे तो जीत जाएंगे ना, सोशल मीडिया पे तो जीत जाते हैं पाकिस्तानी यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सोशल मीडिया भी जीत जाएंगे। 1971 भी जीते, अब भी जीत जाएंगे। सोशल मीडिया पे तो जीत जाते हैं यार, परेशानी तो यही है। वापस से यार नया पोस्ट कोई बन जाएगा, मतलब
अल्ट्रा प्रो मैक्स फील्ड मार्शल कुछ बन जाएगा इस तरह का पोस्ट यार। अब पाकिस्तान को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान क्या ले रहा है, भारत क्या ले रहा है यार। हर बार भारत कोई मिसाइल टेस्ट कर ले उसी पे रोना शुरू कर देते हो, क्यों यार, रहने दो ना यार। कोई मोहतरमा हिला दिया खित्ते के डिफेंस का तवाजुन हिला दिया यार, क्यों बात पीटर सुनो तो, इनका जो यूएस का डिफेंस ऑफ वॉर है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है पीटर हेक्सेट जो है, हेक्सेट जो नाम है उसका, तो कोई आई थिंक पाकिस्तानी मोहतरमा कोई पत्रकार जो है उससे सवाल पूछ रही थी कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट किया है 12,000 किलोमीटर रेंज। कब टेस्ट कर लिया अग्नि 6 मिसाइल भाई? कब 12,000 किलोमीटर की मिसाइल कब? हाँ ठीक है, ऑफिशियली अनऑफिशियली है, लेकिन टेस्ट तो अभी तक हुआ नहीं है। वो मोहतरमा सवाल पूछ रही है उससे कि भारत ने टेस्ट कर लिया आईसीबीएम, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? खतरा तो नहीं है कहीं अमेरिका को? आप क्या सोचते हैं? अमेरिका को खतरा अरे यार कुछ ऐसा सवाल पूछा यार उससे। उसने बोला नहीं? अरे यार उसने कुछ बोला नहीं? नहीं, कुछ जवाब तो दिया उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया उसने क्या बोला, बट वो घुमा फिरा के उसने जवाब दे दिया कि नहीं हम खतरा उतरा नहीं मानते। तो कहने का मतलब क्या है यार कि पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है नहीं यार। वही बात जो डीसी ने कहा, छोटी मोटी चीजों पे यार पाकिस्तान को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन जो काम मकसद है पाकिस्तानियों भीख मांगने का, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अरे भीख मांगना है या फिर इंडिया के सामने सरेंडर करना, तैयारी करो अपनी बस। कैसे हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमें आइसोलेट करे। अब तो हमारे दोस्त लोग भी आइसोलेट नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा कोई क्लिप लेकर आ जाए डीसी जहां पे पाकिस्तानी खुद अपने आप को भला बुरा कह रहे हो, ठीक है, बुरा कह रहे हो, भला नहीं बुरा कह रहे हो, तो लोग कहते हैं क्या गौरव भाई उसने सुना है बातें करवा रहे हो, आइसोलेट क्यों नहीं करवा रहे हो? हाँ यार सही बात है। अब हमारे भाई लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले हम देखा करते थे कोई पाकिस्तानी भारत की तारीफ कर रहा है, अपने पाकिस्तान को बेइज्जत किया जा रहा है भाई साहब। और भाई साहब इंडियंस हमारे देखे जाते हैं, अरे साहब पाकिस्तानी बहुत अच्छा बोल रहा है। जब से पता चला है ना कि कोई भी पाकिस्तानी सही नहीं है, ये साले सब दोगले के दोगले। अब आजकल सभी भाई लोगों को भाई इंटरेस्ट उसी में आ रहा है, आइसोलेट होने में। भाई हमारे खिलाफ बात करो, ऐसी दिखाओ। सही बात है। ओके दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी वीडियो को अंत तक अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी को स्पेशल थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।